हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ऑप्शंस का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कैसे पकड़े बड़े मूव्स। सो क्योंकि आज एक्सपायरी थी ना, तो आज हमारा टॉपिक ये है, लेकिन हम लास्ट में एक बार निफ्टी के भी चार्ट्स देखेंगे। तो आप बने रहना वीडियो में एंड तक, हम एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन भी देखेंगे। बट स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। सो टॉपिक जो है हमारा कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कैसे पकड़े बड़े मूव्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हो 4 मंथ, जैसा आपको पता है हमारे चैनल 4 मंथ्स ओल्ड हो चुका है, हमारा नहीं आपका चैनल 4 मंथ्स ओल्ड हो चुका है। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ, अपने इस चैनल के साथ 4 मंथ से जुड़े हुए हो, तो आपको पता है कि हम बिग मूव्स को कैसे पकड़ते हैं। बट इन केस अभी आप न्यू हो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे प्यारे प्यारे नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू हो तो हमारी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं। अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो हम बाई के ट्रेड्स देखते हैं, अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो हम शॉर्ट के ट्रेड्स देखते हैं। ओके। एंड मूविंग एवरेज पे प्राइस जो है इस तरह से मूव करते करते अगर सपोर्ट लेता है स्विंग के साथ, एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी रेड ग्रीन कैंडल बनती है तो हम बाई करते हैं। एंड द सेम वे, अगर ये इस पे रेजिस्ट करता है मूविंग एवरेज पे, यहीं पे रुक जाता है, मतलब रेजिस्ट मतलब रुक जाता है, एंड यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट करते हैं। तो इतना सिंपल सा बस हमारा सेटअप है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है। ये मैंने एक शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दिया, बट आपको अगर पूरी स्ट्रैटेजी सीखनी है, आपको नहीं पता है, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एक बार वहाँ से चेक कर लो। एंड हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ना ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं। ये देखो एक्सपायरी की मैंने खोल के रखी है, यहाँ पे देख लो, आपको लिखा हुआ एक्सपायरी रिस्क मैनेजमेंट शीट। तो ये एक्सपायरी इसलिए क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम 1% कैपिटल का रिस्क लेते हैं। अदर देन एक्सपायरी देखो, जैसा मैं निफ्टी में लास्ट में आपको दिखाऊंगी, तो ये 0.5% है। तो सारे में फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, सारे में लॉट साइज इसमें लगा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से एंट्री डालना है, स्टॉप लॉस डालना है, एंड एक्चुअल क्वांटिटी ट्रेडेड डालना है। प्लस ऑल जो है वो सारे कैलकुलेट होके आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके। सिर्फ वाइट पार्ट्स जो है वो आपको एडिट करना है। तो आपके पास ये शीट नहीं है तो आप कमेंट करो, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे फ्री में। बट चलो फटाफट से पहले हम अपनी वीडियो देखते हैं। तो एक्सपायरी के दिन हम सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, या तो 20 या तो 50। आपको यूज़ करना है, दोनों में से एक आपको यूज़ करना है, बट बेटर है कि आप 20 यूज़ करो। एंड अदर देन एक्सपायरी भी आपको एक ही मूविंग एवरेज यूज़ करना है, लेकिन 20 एंड 50 दोनों वर्क करता है, अदर देन एक्सपायरी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। बट एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 20, अगर मुझसे पूछोगे तो 20 इज़ मोर, 20 इज़ बेटर दैन 50। बट आपको 50 सूट करते हैं तो आप आराम से 50 भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, जितने ओटीएम थे सारे ज़ीरो हो चुके हैं। तो चलो हम देखते हैं आज कैसा रहा हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, आज हमें ट्रेड्स मिले या नहीं मिले। लास्ट में हम निफ्टी का भी देखेंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। हम निफ्टी का भी उसमें देखेंगे। ओके। निफ्टी ऑप्शन चेन भी हम खोल के देखेंगे। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सो और ये तो काफ़ी कम वाला वैल्यू है, ये तो ओपन हुआ था 4 रुपये पे, हम ये नहीं देखेंगे। इतना कम वैल्यू वाले पे तो फिर हमें समझ में ही नहीं आएगा ना। इसमें देखते हैं ये ओपन कितने पे हुआ था। 19 जून। ये ओपन हुआ था 18 पे, और हाई वाले देखने पड़ेंगे हमें थोड़े से। ये ओपन हुआ था 40। हाँ ठीक है। सो ओटीएम वाले उस टाइम पे, अभी मैं आपको ये थोड़ा ओटीएम वाले जीरो वाले नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यूज काफ़ी कम मिलेंगी आपको, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो ये देखो, फर्स्ट कैंडल जो हमारा बना, ये देखो कितना बिग कैंडल, आपको लाइव मार्केट में ऐसा ही दिखा होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ एग्जैक्ट लाइव मार्केट में आपको जैसा दिखा होगा। देखो कितनी बड़ी सी कैंडल आपकी बन गई। देखो, आपका फर्स्ट कैंडल इसी तरह का आपको दिखा होगा, वेरी बिग कैंडल से आपका आज मार्केट ओपन हुआ था बैंक निफ्टी में, राइट? ऐसा ही आपको दिखा होगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, फिर देखो कितना मूव आया, 40 वाला हमारा 320 हो गया, बट हमारे सेट पे कोई ट्रेड ही नहीं आया। इतना ज़्यादा मूव आ गया, बट हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड ही नहीं आया। तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आपको वेट करना है एकदम अपने सेटअप पे ट्रेड आने का। आपका सेटअप पे ट्रेड कब आता? जब ये ऐसे प्राइस मूव करके ना यहाँ पे अगर आता, एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती, तो हमारा ये सेटअप आता। फिर जो है प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे आता ग्रीन कैंडल बनती, तो हमारा सेटअप बनता। बट ये तो आया ही नहीं मूविंग एवरेज पे, दूर दूर ही मूव करा था। ऐसे में आपको कुछ भी एकदम इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करना है।
देन देखो यहाँ पे ये ट्रेड जो आया ये आपका रॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि देखो वन कैंडल का स्विंग है, ये अभी यहाँ से ऐसे प्राइस ऊपर गया था एंड देन वन कैंडल में ही नीचे आ गया, राइट। तो ये वन कैंडल का स्विंग है, तो इसमें आपको यहाँ पे ट्रेड एकदम रॉन्ग है, अगर आपने लिया है तो आपका ट्रेड एकदम रॉन्ग है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सेटअप था, बट ये डोजी बन गया, तो हम डोजी पे ट्रेड नहीं करते हैं। ये डोजी बन गया तो हम डोजी पे एकदम ट्रेड नहीं करते, हम वेट करते हैं एक और कंफर्मेशन का। तो उसके बाद वाला कैंडल देखो काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई, देख रहे हो आप। मतलब ये सारे कैंडल्स जो है ना, जो मैं मार्क कर रही हूँ, देखो ये कैंडल एंड ये कैंडल, ये सारे मतलब नॉर्मल कैंडल है, मतलब अब नॉर्मल साइज नहीं है कैंडल का, बट देखो यहाँ पे जो कैंडल बन गई काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई, तो हमारे रिस्क में ये नहीं बैठेगा, इसीलिए हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अपना रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना है ना, हमें तो सिर्फ ट्रेड नहीं लेना है, हमें तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। मतलब कि जो हमारा डिसाइडेड रिस्क है, जो हमारा रिस्क बन रहा है, हमें बस उतना ही रिस्क लेना है। अगर किसी ट्रेड में इससे ज़्यादा रिस्क बन रहा है एंट्री एंड स्टॉप लॉस डालने पे, तो आप वो ट्रेड नहीं करोगे, राइट। सो फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना, ये वाला हमारा अच्छा ट्रेड बना इस कैंडल पे, बट ये देखो हमारी एंट्री नहीं हो पाई। देन उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं आया। तो आज तो कॉल साइड में हमें बैंक निफ्टी में मूव्स काफ़ी अच्छे मिले, अपसाइड मूव काफ़ी सारे आए, बट हमें अपने सेटअप पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारा नो ट्रेड डे होगा, हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करना है, राइट। चलो पुट साइड अब हम देख लेते हैं, पुट साइड भी ओपन करके देखते हैं कैसा था मार्केट। सो पुट साइड देखो, यहाँ पे देखो पुट साइड पे, ये देखो कितना अच्छा ट्रेड आया हमारा। यहाँ पे तो मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद इतना मूव आया, बट कोई ट्रेड नहीं आया, ठीक है। हम लोगों ने वेट किया, फिशरमैन के जैसे हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे सेटअप पे ट्रेड आए। देन देखो बहुत अच्छे स्विंग के साथ प्राइस ने बहुत अच्छे स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया है, एंड रेड कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी है। मतलब जो ग्रीन कैंडल्स जो हैं, ये देख लो आप, दो तीन ग्रीन कैंडल्स के सामने ये रेड कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है, राइट। तो यहाँ पे ये सेटअप हमारा बहुत अच्छा सेटअप है। ऐसे सेटअप से अगर स्टॉप लॉस भी चले जाए तो कोई दुख नहीं है। एंड ये देखो 1 2 3, ये हमारी एंट्री नहीं हो पाई। हम 3 कैंडल एंट्री का वेट करते हैं, इसका लो के 1 रुपये नीचे हम एंट्री करते हैं, हाई के 1 रुपये ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो देखो 1 2 3 कैंडल में हमारी एंट्री नहीं हो पाई, 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल में एंट्री हुई, तो ये ट्रेड हमारा मिस हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ट्रेड आया, यहाँ पे जो ट्रेड आया, ये स्विंग नहीं है। देखो आपको ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान देनी है, खास के आपको एक्सपायरी वाले दिन ध्यान देना है, तभी आपको बिग मूव्स आप कैप्चर कर पाओगे। तो देखो स्विंग नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, देखो एकदम एक ही रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं लोगे, ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं कि सब ट्रेड चल गए तो मैं आपको बोलूँगी देखो ये बहुत अच्छा सेटअप, ये बहुत अच्छा सेटअप, नॉट एट ऑल। जो हमारा एक लाख सेटअप होगा, अगर वो स्टॉप लॉस भी जाएगा तो मैं आपको बोलूँगी देखो ये सेटअप अच्छा है। यहाँ पे देखो एक ट्रेड था हमारा, ये 3 कैंडल्स 2 कैंडल्स का स्विंग था, यहाँ से 1 2 3 कैंडल्स का स्विंग था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है, इसके नीचे आप शॉर्ट करते हैं, ये हैमर नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये हैमर है, तो हैमर नहीं है। आपको विक्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप एचडी में करके देखना, आपको विक्स दिखेंगे। तो ये ट्रेड देखो हमारा बिग मूव, देखो इसमें हमारा कैप्चर हुआ। जो हमने शॉर्ट किया था 183.9 लो है, तो 182.9 पे हम शॉर्ट करेंगे, जो हमारा जीरो तक गया। बट ठीक है, हमें बस 1:2 चाहिए, हमें पूरा जीरो नहीं चाहिए, हमें 1:2 ही तक चाहिए। तो हमारा जो भी शीट के हिसाब से 1:2 टारगेट आएगा। यहाँ पे देखो 1:2 कैलकुलेट होकर आता है, सारे में फॉर्मूलेज लगे हुए, आपको कुछ भी नहीं एडिट करना है इसमें। तो जो भी आपका फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे, जो आपका फॉर्मूला, जो भी आपका वैल्यू आएगा, आपको उस पर एग्जिट करना है। तो आपको एक ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में, पुट साइड में मिला, जो बहुत अच्छा वर्क किया। बाकी सारे जो ट्रेड्स थे वो उतने अच्छे ट्रेड्स नहीं थे। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी। चलो अब हम निफ्टी की एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बिगनर्स हैं हमारे साथ, फैमिली मेम्बर हमारे। तो मैंने निफ्टी ट्रेड करने के लिए बोला हुआ है आप लोग को, अगर आप बिगनर हो तो। चलो फटाफट से एक बार निफ्टी भी हम देख लेते हैं। तो ये शीट अगर आप लोग के पास अभी तक नहीं मिली है, काफ़ी लोगों को हम ये डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको अभी तक नहीं मिली है ना, तो कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। बट आपको उसके लिए कमेंट करना होगा हमें, राइट। तो आप एक्शन लो, अपने लिए कमेंट करो आप हमें कि आपको ये शीट चाहिए। चलो हम निफ्टी में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो फटाफट से एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख के और भाग के उसके बाद आप हमारी ये वीडियो देखना। उसमें एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन करके बताया है
कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, देन यहाँ पे देखो एक ट्रेड आया हमें, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड आया ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये जो हमारा ट्रेड आया ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बाई का ट्रेड आया पहले हमें, देन इतना बड़ा मूव आया अगेन, बट नो ट्रेड ऑन आवर सेटअप। तो कुछ भी नहीं करना, आराम से आपको बैठ के वेट करना है ट्रेड का, आपको उसमें कुछ एक्शन नहीं लेना है, राइट। जहाँ पे एक्शन लेना है वहीं पे एक्शन लो, अननेसेसरी आपको एक्शन नहीं लेना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे एक सेटअप आया हमारा, ये भी अच्छा सेटअप था, ये हमारा एंट्री हुआ या नहीं, ये 37.3 हाई है, इसका हाई 37.65 है, तो ये हमारा एंट्री नहीं हो पाया क्योंकि 37.3 यहाँ पे देखना आपको, एच मतलब हाई, तो 37.3 अगर हाई है तो हम 38.3 पे हम एंटर करेंगे, राइट। एंड इसका हाई देखो 37.65 गया है, तो ये हमारी एंट्री नहीं हो पाई। हम 3 कैंडल तक वेट करते हैं तो हमारी एंट्री नहीं हो पाई, तो हम फिर उसको कैंसिल कर देंगे। बट उसके बाद देखो कोई सेटअप पे ट्रेड ही नहीं आया, तो बेसिकली आज कॉल साइड में निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला जो हमारे सेटअप पे आया हो, एंड जो आया वो हमारा एंटर ही नहीं हो पाया, मतलब हमारा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हो पाया। तो कॉल साइड इतने बड़े बड़े मूव्स आए, अप साइड मूव्स भी आए, डाउन साइड मूव्स भी आए, बट हमें कोई सेटअप नहीं मिला। तो हम ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें बैठ के वेट करना है। अभी हम 20 मूविंग एवरेज पे देख रहे हैं, देन हम 50 पे भी देखेंगे, राइट। यहाँ पे देखो पुट साइड में देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये अभी हम 20 मूविंग एवरेज पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखो जो ट्रेड है, ये मैं बोलूँगी ये ट्रेड सही नहीं है, ऐसा नहीं स्टॉप लॉस हो जाए या चल जाए तो मैं बोलूँगी। ये देखो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, ये देखो आप नॉर्मल सा कैंडल है, देन देखो ये एक कैंडल का ही स्विंग है इतना बड़ा सा, प्राइस पहले इतने देर में ही मूव कर रहा था, राइट। एंड देन उसके बाद एक कैंडल के स्विंग में इसने पूरा ये डिस्टेंस कवर कर लिया, देन उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी छोटी सी इसके सामने, इसके हाफ वे तक भी नहीं बनी ग्रीन कैंडल। तो ऐसे केसेस में भी आपको ट्रेड्स अवॉइड करना है, आपको ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो हमारा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मूविंग एवरेज हमारा क्लियर राइजिंग हो एंड प्राइस ऐसे स्विंग्स के साथ मूविंग एवरेज पे आए, एंड जब ये नीचे आए ना तो यहाँ पे 2-3 कैंडल्स का स्विंग होना चाहिए मिनिमम, ऐसा नहीं कि एक कैंडल में ही पूरा मूविंग एवरेज पे आ जाए, राइट। तो इतना बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि बेरिश है प्राइस, तो यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद देखो फिर हमारा एक सेटअप यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो एक हमारा सेटअप बना, ये हमारे एंट्री हुई, यानी 30 का लो है 29.5, तो ये हमारी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि 30 लो है तो हम 29 पे शॉर्ट करेंगे, जैसा आपको पता है 1 रुपये नीचे हम शॉर्ट करते हैं, 1 रुपये ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है हाई के, तो ये हमारी एंट्री नहीं हो पाई। देन उसके बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज ही फ्लैट हो गया है, ये चल गया तो भी हमारा मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं है। तो बेसिकली आज 20 मूविंग एवरेज पे ना कॉल साइड ना पुट साइड किसी में भी हमें अच्छा सेटअप नहीं मिला। चलो फटाफट से एक बार हम अब 50 मूविंग एवरेज पे भी देख लेते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ऑप्शंस हम काफ़ी सिंपल वे में ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने का, तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। 50 मूविंग एवरेज पे भी देखो यहाँ सेम चीज़ हुई, एक कैंडल का स्विंग बन गया इतना बड़ा सा, देख लो आप। तो ये सारे अब नॉर्मल मूव्स होते हैं, आपको ऐसे में ट्रेड आपको नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि आप ये सब देख के आप ट्रेड ले लो, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो 50 पे भी आज आपको सेटअप नहीं मिला, आज नो ट्रेड डे था हमारे लिए। पुट साइड देख लेते हैं एक बार। तो आप लोगों ने अगर ट्रेड लिया तो आप अपने वेरीफाई कर लेना अपने ट्रेड्स को, आपने सही किया है या रॉन्ग किया है, राइट। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग है, देख रहे हो आप, ये रेड कैंडल तो बनी है बट मूविंग एवरेज का शेप देखो एक्सट्रीम राइट में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो राइजिंग है मूविंग एवरेज का शेप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना तो 2-3 कैंडल्स पे आप वैल्यू भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे 40 पॉइंट, ये 39.93 है, यहाँ पे एम ए वी जी आपको दिख रहा है, मूविंग एवरेज की वैल्यू दिखेगी। यहाँ पे देखो 39.93 है, देन 40.02 है, देन 40.2 है, मतलब मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है, तो यहाँ पे तो आपको ट्रेड लेना नहीं है वैसे भी। सो आज नो ट्रेड डे था निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में तो दिखाई दिया मैंने, तो डन फॉर द डे। आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करो। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली, देखो निफ्टी की शीट है ये अलग से, तो जो भी शीट आपको चाहिए, स्विंग की हमारे पास अलग से शीट है, वो स्विंग के वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो आपको जो भी शीट्स हमसे चाहिए आप कमेंट करो, या कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप एकदम कमेंट करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।